जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड 23 फरवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड, जो 23 फरवरी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपके जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो फ्रेंड, कहाँ की थी जैन संघ की स्थापना? तो ये आपका हो जाएगा पावापुरी में की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे पावापुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? तो ये आपके हो जाएंगे हेलिओडोसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो फ्रेंड, किस धातु का जो है प्रयोग किया? तो ये आपका जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा अजुर्वेद की जो है रचना गद्य और पद दोनों में हुई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे अजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पिछली बार कई शिफ्टों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जो हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की जो खोज है ये आपका महाराष्ट्र में हुई है, देमाद से हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे देमाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस बौद्ध संगीत में हीनयान का महायान का उदय हुआ? तो ये आपका चतुर्थ में हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया? तो ये आपका रॉलेट एक्ट को जो है कहा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मंत्र
हठ योग व तांत्रिक उपचार प्रवाधानता किस शाखा में है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रजयान शाखा में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 56 संगीत स्तंभों वाला विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चित्तौड़ के कार्ती स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो फिर दोस्तों किसने कराया है? तो ये आपका हो जाएगा राणा कुंभा ने कराया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इंडिया डाइविड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अकबर से पहले और औरंगजेब के बाद दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो ये आपके हेमू हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा विषय से जो है चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मुगल काल में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो फ्रेंड क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा परपाल कहलाता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एरोला का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा प्रथम ने बनवाया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विक्रमदत्त ने नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड जो विक्रमदत्त के जो नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड क्या कहलाती थी? तो ये आपकी दीनार कहलाती थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो ये आपकी कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि
भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड कब जोड़ा गया है? तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो ये आपके विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? तो फ्रेंड कहाँ किया गया है? तो ये आपका चंपारण में किया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे चंपारण जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये आपका 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ये आपका जो है शाहजहां ने कराया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? तो ये आपके न्यूटन ने खोजा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे न्यूटन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आपका बाघ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बाघ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये आपके चाणक्य हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के लेखक कौन हैं?
तो ये आपके इकबाल हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जीडी के एग्जाम में जो है पूछा गया था 2-3 शिफ्टों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ये आपका वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो ये आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आर्यभट्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है जीडी के, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 और 25 में जो है लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं। तो ये आपके फ्रेंड कितने मूल अधिकार शामिल हैं। तो ये आपके 6 मूल अधिकार शामिल हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हो और कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई। तो ये आपकी 1959 में लागू की गई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये आपका जो है 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपका पोरबंदर में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे पोरबंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लासी का जो युद्ध है ये आपका 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी यमुना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की। तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऋषिक वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाली, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अवधि। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला था। तो ये आपका हो जाएगा जो बुद्ध को जो है ज्ञान जो है ये आपका निरंजन फल्गु नदी पर जो है मिला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो यह आपका 1712 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो फ्रेंड कौन था जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, या ऑप्शन सी अकबर और डी औरंगजेब को। तो इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर मुगल शासक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की। तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने जो है वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे प्रकृत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दवेज शासन प्रणाली सबसे पहले किसने शुरू की। तो ये आपका हो जाएगा कुषाण ने शुरू की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया था। तो सम्राट अशोक के जो पिता हैं ये आपके बिंदुसार हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो ये आपका हो जाएगा अन्नागार इमारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे अन्नागार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बाबुल मुक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था। तो बाबुल जो मुक्का है ये आपका हो जाएगा सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सूरत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पुराना किला दिल्ली किसने बनवाया। तो ये आपका शेर शाह सूरी ने बनवाया।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि केसरी पत्र की स्थापना किसने की? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी पत्र की स्थापना की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चंदेरी की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका हो जाएगा खुजराहों में थी, जिसको हम बोलते हैं भोपाल क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा के बर्तनों का सामान्य रंग क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में बहुत शिफ्टों में पूछा गया था। तो ये आपका जो हड़प्पा के जो बर्तनों का जो रंग है ये लाल था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बौद्धों की गीता कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपका धर्मपद ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे धर्मपद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये आपका जो है 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक व नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये आपके कनिष्ठ के दरबार में थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 2024 में जीडी के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि घोड़े से गिरकर किस सुल्तान ने मृत्यु हुई? तो फ्रेंड जो घोड़े से गिरकर जो है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शाहनामा के रचयिता कौन थे? तो ये आपके फिरदौसी हो जाएंगे। ये जो है फिरदौसी शाहनामा के रचयिता थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा और ऑप्शन डी बारडोली। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? तो ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत पाक विभाजन किस योजना से जुड़ा? तो ये आपका माउंट बेटन योजना से जो है भारत पाक विभाजन जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये आपके महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार कई शिफ्टों में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो नमक सत्याग्रह जो है ये आपका 1930 में जो है शुरू हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ककोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो ये आपकी 1925 में हुई है, 9 अगस्त को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी क्लास और इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और ये जो क्लास है अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी जो है इस बार जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।